Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel, The Spoken English Folk I Know English. Before we start the video, please to subscribe to our channel so that you continue with your spoken English studies with us. तो इस तरीके से हम पेपर जो पढ़ रहे हैं, आई रियली होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा. मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. ऐसा क्या हो रहा है कि हम लोग बोर नहीं हो रहे, एकदम न्यूज़ स्टोरीज़ की तरह लग रही हैं. तो चलिए आज का न्यूज़ पेपर देखते हैं. लास्ट वीडियो में हमने जो न्यूज़ पढ़ी थी वो अरविंद केजरीवाल की, उन पे जो टेंशन आ गई थी, संकट आ गया था आम आदमी पार्टी पे. देखते हैं उससे रिलेटेड न्यूज़, देखते हैं कि आगे क्या हुआ. अगर इस तरीके से हम स्टोरीज़ की तरह अगर न्यूज़ को सोच के पढ़ेंगे तो हमें न्यूज़ बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगेगी. तो ये है हमारा संडे का न्यूज़पेपर. आज का न्यूज़पेपर डेट हमारा लिखी हुई है यहाँ पे 16 अप्रैल. ठीक है, आप देख सकते हैं जो ट्रिब्यून है, फर्स्ट पेज उसका ट्रिब्यून का बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट से भरा हुआ है. तो जाहिर सी बात है हम पन्ना पलट लेंगे और हम जाएंगे अपने दूसरे पेज की तरफ. तो यहाँ पे आ गई न्यूज़. तो कोई और न्यूज़ देखने से पहले सबसे पहले हम केजरीवाल की न्यूज़ ही देखते हैं, क्योंकि वो लास्ट वीडियो में भी थी और आई थिंक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है. वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया है आजकल. तो चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं. केजरी threatens to sue ED, CBI for false affidavits. थ्रेटन्स का मतलब होता है धमकी देना. ठीक है, 16 अप्रैल को यानी कि आज के दिन केजरीवाल जी की सीबीआई में पेशी थी. उनका जो स्कैम हुआ है लिकर का, उससे रिलेटेड. तो आज वो जवाब देने के मूड में है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि हेडलाइन ही पढ़ने से हमें पता चल रहा है दैट केजरी थ्रेटन्स टू सू ईडी सीबीआई फॉर फॉल्स एफिडेविट्स. ठीक है, तो थ्रेटन्स का मतलब होता है धमकी देना, धमकाना. ठीक है, टू सू मतलब होता है फायर करना. फायर का मतलब ये नहीं होता आग लगाना. फायर का मतलब होता है एक तरह से डिसमिस कर देना किस चीज़ को, केस कर देना, कुछ भी, मतलब अगेंस्ट चले जाना एक तरह से, ये समझ लीजिए. वैसे एक बार हम डिक्शनरी मीनिंग एग्जैक्टली हम देख के आपको बताएंगे. ठीक है, ईडी सीबीआई फॉर फॉल्स एफिडेविट्स. ठीक है, जो फॉल्स एफिडेविट्स, जो गलत एफिडेविट, गलत स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनके खिलाफ केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल ने, सीएम ऑफ दिल्ली, उन्होंने आवाज़ उठाई है. चलिए देखिए, न्यूज़ पढ़ते हैं. ये तो हमने हेडलाइन पढ़ी अभी. द सीबीआई will question Delhi CM Arvind Kejriwal on Sunday in its probe into the alleged excise policy scam, a move that has accelerated the AAP Center face-off and became a fresh rallying point for opposition unity ahead of the 2024 Lok Sabha poll. CBI will question दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, मतलब सीबीआई क्वेश्चन करेगी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ऑन संडे को इन इट्स प्रोब, उनकी जांच पड़ताल में. प्रोब एक तरह से इन्वेस्टिगेशन होता है. इन्वेस्टिगेशन मतलब छानबीन करना. इनटू द एलिज्ड एक्साइज पॉलिसी स्कैम. इनटू द एलिज्ड, एलिज्ड का मीनिंग होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी ये टर्म बार बार यूज़ किया था, एलिगेशंस. मतलब सोर्सेस से इधर उधर से ये चीज़ पता चली है, लेकिन उसका प्रूफ होना बाकी है कि ये चीज़ सच में है कि नहीं. तो इस सेंस में एलिज्ड या एलिगेशंस वर्ड यूज़ होता है. ठीक है, एक्साइज पॉलिसी स्कैम, अ मूव दैट इज एक्सलेटेड. एक्सलेटेड का मतलब है बढ़ जाना. कहीं लड़ाई होती है, बोलते हैं ना बात बढ़ गई. ठीक है, वो एक्सलेटेड, एक्सलेशन होता है. ठीक है, जैसे ऑफिस में भी, क्योंकि मैं जॉब में हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ, एक्सलेशन भी होती है. कोई इशू होता है, सपोज जो डेवलपमेंट टीम है अगर वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाई, तो क्लाइंट उस चीज़ को एक्सेलेट कर देता है, मतलब बढ़ा देता है, मैनेजर को एक तरह से बढ़ा देता है उस बात को. द आप सेंटर फेस ऑफ, द आप सेंटर फेस ऑफ हम डिक्शनरी में देखेंगे. एंड बिकेम ए फ्रेश रैलिंग पॉइंट फॉर अपोजिशन यूनिटी, मतलब अपोजिशन यूनिटी के लिए, अपोजिशन जो भी है, जो कांग्रेस है, जो भी पार्टीज़ हैं, जेडीयू है, जो भी पार्टीज़ हैं, उनके लिए एक मुद्दा बन गया. ठीक है, ये पॉइंट उठाने का, ठीक है, एक मुद्दा बन गया फॉर अपोजिशन यूनिटी अहेड ऑफ द 2024 लोकसभा पोल. लोकसभा के जो इलेक्शंस होने हैं 2024, उस 2024 के,
उससे पहले अपोजिशन के लिए एक मुद्दा बन गया ये चीज़ उठाने का, ये चीज़ बात करने का, ठीक है। कोई ना कोई मुद्दा तो पॉलिटिक्स में चाहिए होता है। एज कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खार्ज एंड जेडीयू सुप्रीमो एंड बिहार सीएम नीतीश कुमार एक्सप्रेस्ड सॉलिडारिटी विद केजरीवाल एंड रिन्यूड। सॉलिडारिटी मतलब एक हो जाना। बेसिकली इसमें ऐसा लिखा हुआ है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एज कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खार्ज एंड जेडीयू सुप्रीमो, जेडीयू एक पॉलिटिकल पार्टी है, सुप्रीमो एंड बिहार उनके जो जेडीयू के चीफ हैं एंड बिहार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार एक्सप्रेस्ड सॉलिडारिटी विद केजरीवाल एंड रिन्यूड। सॉलिडारिटी का बेसिकली मतलब होता है एकजुट होना, एक तरह से एकता दिखाना, आम आदमी पार्टी के लिए, ठीक है। सहानुभूति नहीं बोल सकते, एकता दिखाना एक तरह से, फिर भी हम इसका मीनिंग देखेंगे। तो आगे लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 6। तो आपने नोटिस करा होगा क्योंकि हमने कल भी न्यूज़ देखी थी केजरीवाल की और आज भी हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो हमें इसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा, हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी न्यूज़ में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करना है, ठीक है, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे इंडिया में। तो चलिए पेज 6 पे चलते हैं। तो ये बाहर का पेज हम निकाल देते हैं क्योंकि ये एड से भरा हुआ था। तो पेज 6 पे जाते हैं। पेजेस न्यूज़पेपर में ऐसे ऊपर नंबर लिखे होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता हो, ये देखिए नंबर यहाँ पे 5 है, ये 6 है। सो हमारा न्यूज़पेपर बहुत ही इधर उधर हो गया। ओके, सो ये रही हमारी न्यूज़। हमें ढूंढनी पड़ेगी, हमें न्यूज़ कैसे मिलेगी हमारी हेडलाइन से। तो हेडलाइन जो है कंटिन्यूड ऑन पेज 6 जहाँ भी लिखा होता है तो पेज 6 पे उसी हेडलाइन के साथ न्यूज़ होती है जो कंटिन्यूड फ्रॉम पेज 1 होती है। तो बाकी न्यूज़पेपर के पेजेस हम साइड में रख देंगे। तो चलिए करते हैं थोड़ा सा फोल्ड ताकि हमारी स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है। सो calls to speed up opposition unity efforts to take on the BJP. Officials said the CBI may question the AAP chief on an untraceable file which was earlier slated to be put up before the Delhi Council of Ministers. जैसे मैंने अभी अभी बताया कि जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खार्ज और जो जेडीयू के चीफ हैं नीतीश कुमार, तो उन लोगों ने सॉलिडारिटी व्यक्त की है केजरीवाल की तरफ, एकता दिखाई है आम आदमी पार्टी की तरफ। तो उन लोगों का ये मत है, मानना है कि हमें यूनाइट हो जाना चाहिए, सारी अपोजिशन को यूनाइट हो जाना चाहिए और बीजेपी के अगेंस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माहौल है, ऐसा सुनने में लोगों को आया है, ऐसा सुनने में इन द पॉलिटिकल पार्टीज आया है कि जो भी आपके अगेंस्ट जो भी चार्जेस लगाए गए हैं वो सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है जो कि रूलिंग पार्टी, क्योंकि हमारे जो पीएम ऑफ इंडिया है वो नरेंद्र जी मोदी हैं और उनके अगेंस्ट ये सब कर रही है, बीजेपी कर रही है सब कुछ। तो क्योंकि ये उनको नहीं बर्दाश्त हो रहा कि जो दिल्ली के जो सीएम है वो अच्छा काम करें, ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी जो ख्याति है वो नहीं बर्दाश्त हो रही। बट हालांकि हमें नहीं पता कि कितना सच है कितना झूठ है। तो हम आगे न्यूज़ पढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग न्यूज़ का मज़ा लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे भी क्या बताया है कि सीबीआई ने क्वेश्चन द आप चीफ ऑन एन अनट्रेसेबल फाइल। तो सीबीआई क्वेश्चन कर सकती है आप चीफ यानी कि केजरीवाल को ऑन एन अनट्रेसेबल फाइल, एक फाइल के लिए जो कि ट्रेस नहीं हो पा रही है, जिसमें कुछ भी रिकॉर्ड्स मेंशन नहीं है, जो सही होना चाहिए, जो पॉलिसी के अंतर्गत एक तरह से होना चाहिए, तो उस बारे में भी क्वेश्चन कर सकी है, विच वॉज अर्लियर स्लेटेड टू बी पुट अप बिफोर द दिल्ली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो जो दिल्ली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनके सामने पेश की जानी थी वो पर्टिकुलर फाइल, लेकिन वो नहीं हुई, विच वॉज स्लेटेड अर्लियर स्लेटेड। जो बचपन में हम लोग स्लेट यूज़ करते थे, चौक होती थी या स्लेटी होती थी और ब्लैक कलर की, तो क्या होता था उस पर लिखते थे, तो उसी सेंस में वर्ड यूज़ किया हुआ है, विच वॉज अर्लियर स्लेटेड मतलब लिखी गई है। तो आप देख रहे हैं कि किस किस तरीके से वर्ड्स फ्रेम करके यूज़ हुए होते हैं न्यूज़पेपर के अंदर। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा टाइम हम न्यूज़पेपर को भी दें, ठीक है।
तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो स्लेटेड का फिर भी हम मीनिंग देख लेंगे, हालांकि हमें पता है। आगे देखते हैं क्या है। फॉर हिज पार्ट केजरीवाल सेड ही वुड सू the CBI and ED officials for alleged perjury and filing false affidavits in the courts. So, तो केजरीवाल ने बोला है कि ही वुड सू मतलब वो फायर कर देंगे, वो अगेंस्ट जाएंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एंड ईडी ऑफिशियल्स के। ईडी बेसिकली फुल फॉर्म होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, विच टेक्स केयर ऑफ द फाइनेंशियल क्राइम्स बिकॉज the scam is money related, so that's why ED is involved. ठीक है, आगे क्या बोला है। फॉर एलिज्ड प्रीजुरी मतलब पहले ही उन्होंने फैसला सुना दिया, पहले ही वो लोग इतना प्रेशर डाल रहे हैं, आई विटनेस के लिए बुला रहे हैं, पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, जो CBI है और ED है। 16 अप्रैल को भी केजरीवाल जी को बुलाया गया था 11 AM पे। तो बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी फाइल और फॉल्स एफिडेविट्स को फाइल करते हुए, ठीक है, वो लोग फॉल्स मतलब जो गलत एफिडेविट्स, गलत वो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स को पेश कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को फाइल करते हुए, ये सब चीज़ों को दिखाते हुए, तो वो लोग बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी को आज गुस्सा आ गया, तो उन्होंने बोला कि ही वुड सू द CBI एंड ED ऑफिशियल्स। देखिए आगे पढ़ते हैं। He alleged the summons were a fallout of his statement in assembly calling PM Modi corrupt. So he alleged, तो उनका कहना है alleged, यहाँ भी alleged word यूज हुआ है, तो विदाउट प्रूफ उन्होंने बोला है, विदाउट, ये बेसिकली आरोप लगाया है उन्होंने। ठीक है, the summons were a fallout of, fallout मतलब रिजल्ट, ठीक है, fallout मतलब जैसे होता है ना धमाके से किसी के ऊपर चीज़ गिरना। ठीक है, ये जो समन्स हैं, जो समन्स उनको जा रहे हैं केजरीवाल को, जो CBI के हैं, ठीक है, ऑफिस स्टेटमेंट, तो वो उसका नतीजा है कि उन्होंने PM मोदी को असेंबली में करप्ट बोल दिया था। अब देखिए आगे देखते हैं क्या है। अब वो केजरीवाल जी क्या बोलते हैं। आई वॉन्ट टू टेल मोदी जी इफ केजरीवाल इज अ थीफ और करप्ट देन देयर इजंट अ सिंगल ऑनेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। तो बेसिकली बोलते हैं कि मोदी जी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर केजरीवाल एक चोर है या करप्ट है मतलब बेईमानी करता है, ठीक है, उसको करप्ट बोलते हैं, देन देयर इजंट अ सिंगल ऑनेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। तो उनके अलावा इस पूरी दुनिया में कोई भी ऑनेस्ट आदमी नहीं है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ठीक है। ही ऑल्सो साइटेड former J&K Governor Satyapal Malik's allegation that Modi had no problem with corruption. He also cited, उन्होंने उदाहरण भी दिया था। साइटेड का मतलब होता है एग्जाम्पल देना, ठीक है, उदाहरण देना। फॉर्मर J&K गवर्नर सत्यपाल मलिक्स एलिगेशन, जो J&K के गवर्नर हैं, फॉर्मर मतलब जो पहले थे, ठीक है, अब नहीं है, अब कोई और होगा, लेकिन वो पहले थे, ठीक है, सत्यपाल मलिक्स एलिगेशन। तो उन्होंने उसका भी उदाहरण दिया कि उन्होंने कि सत्यपाल मलिक ने एलिगेशन भी लगाया है कि मोदी हैड नो प्रॉब्लम विद करप्शन, कि मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है करप्शन से, ठीक है। इसलिए भी वो उनका कहना है केजरीवाल जी का कि मोदी जी को मिर्ची लग गई है और वो मुझ पर CBI के थ्रू आरोप पे आरोप लगा रहे हैं और बिना किसी मतलब के मुझे धक्के खिलवा रहे हैं वहाँ के, ठीक है। आगे देखिए क्या है। एड्रेसिंग द मीडिया हियर द डेली CM asserted that he would appear before the CBI। ठीक है, asserted का मीनिंग हम देखते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ये पता चल रहा है बेसिकली क्या होता है कि, इसलिए मैं बोलती हूँ थोड़ी फ्लुएंसी अपनी इम्प्रूव करिए, और आपको ग्रामर के थ्रू आपको बहुत पता होना चाहिए कि हमें हो सकता है एक दो वर्ड्स देखने पड़े, लेकिन हमें क्लैरिटी हो गई है कि पैराग्राफ में क्या होता है। तो एक क्या बोल रहा है बेसिकली, एड्रेसिंग टू द मीडिया हियर, एड्रेसिंग द मीडिया हियर, मीडिया को एड्रेस करते हुए, मतलब एड्रेस मतलब रूबरू होते हुए, मीडिया से मिलते हुए। द डेली CM asserted दैट, डेली CM में ये आश्वासन दिलाया है। बेसिकली asserted का एक बार मीनिंग देख लेंगे, बट आई थिंक asserted का मीनिंग होता है आश्वासन दिलाना, भरोसा दिलाना, ठीक है। दैट ही वुड अपीयर बिफोर द CBI, कि वो CBI के सामने अपीयर हो जाएंगे, पेश हो जाएंगे। आगे देखिए क्या है। आगे देखिए क्या है। इफ द BJP हैज ऑलरेडी डायरेक्टेड द CBI टू अरेस्ट मी, आई विल बी अरेस्टेड टुमारो।
अगर बीजेपी ने पहले ही सीबीआई को इंस्ट्रक्शन दे दी है, डायरेक्टर होता है ना जैसे फिल्म का, डायरेक्टर क्या कहता है, डायरेक्ट करता है, ठीक है, फिल्म को बनाता है, ठीक है, एक्टर्स को बताता है कैसे एक्ट करना है वगैरह वगैरह, डायरेक्टर तो आप सब जानते ही होंगे। तो बीजेपी हैज़ ऑलरेडी डायरेक्टेड, इफ़ द बीजेपी हैज़ ऑलरेडी डायरेक्टेड, अगर बीजेपी ने इशारा दिया है, बोला है सीबीआई को कि टू अरेस्ट मी, अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना, मी मतलब मुझे मतलब ये केजरीवाल जी का स्टेटमेंट है, आई विल बी अरेस्टेड टुमारो, मैं कल ही अरेस्ट हो जाऊंगा, ठीक है। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, जैसे आज है तो कल टुमारो, ठीक है। देयर इज नो लिकर स्कैम एंड आप लीडर्स आर बीइंग फॉल्सली इम्प्लीकेटेड बाय द सीबीआई एंड द ईडी। देर इज़ नो लिकर स्कैम, कोई भी यहाँ पे लिकर स्कैम नहीं है, कोई भी लिकर मैंने बताया था शराब को बोलते हैं, ठीक है, कोई भी यहाँ पे स्कैम नहीं है, कोई भी यहाँ पे लोचा नहीं है एक तरह से, ठीक है। एंड आप लीडर्स आर बीइंग फॉल्सली इम्प्लीकेटेड, आप लीडर्स को फॉल्सली मतलब गलत तरीके से इम्प्लीकेट किया गया है सीबीआई और ईडी के द्वारा। इम्प्लीकेटेड हम अभी देखेंगे, आई हैव कन्फ्यूजन विद दिस वर्ड। आगे देखिए, दिस इज द फर्स्ट टाइम द चीफ मिनिस्टर हैज़ बीन समन्ड बाय द सीबीआई इन द केस। ये पहली बार है कि किसी स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, कि चीफ मिनिस्टर को समन किया गया है, ठीक है, सीबीआई के द्वारा, रेफरिंग टू द अरेस्ट ऑफ फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, ठीक है। सीबीआई ने फॉर्मर डिप्टी सीएम ऑफ जो आप हैं उनको तो अरेस्ट कर ही लिया है, 1 महीना हो गया है, तो उसको बताते हैं, रेफरिंग टू मतलब उसको रेफर करते हैं, ठीक है। Kejriwal alleged that these agencies had falsely claimed that 14 phones were destroyed. उन्होंने falsely claim किया है, claim का भी यही मतलब होता है एक तरह से बताना बिना किसी प्रूफ के, कोई प्रूफ अभी है नहीं उनके पास, ठीक है। had falsely claimed that 14 phones were destroyed. 14 जो फोन्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा केजरीवाल जी का कहना है। lying to the courts in affidavits, torturing suspects to extract, टॉर्चरिंग का मतलब होता है टॉर्चर से बना है वर्ड, टॉर्चरिंग, ठीक है, टॉर्चरिंग सस्पेक्ट्स टू एक्सट्रैक्ट फॉल्सिफाइड कन्फेशंस, टॉर्चरिंग द सस्पेक्ट्स, सस्पेक्ट होता है बेसिकली शक करना, ठीक है, कुछ संदेह करना, शक करना कि कोई भी इंफॉर्मेशन निकल जाए, ठीक है, तो सस्पेक्ट को वो बोल रहे हैं टॉर्चर किया जा रहा है, जहाँ से भी उनको लगता है कि इंफॉर्मेशन निकल सकती है, ठीक है, लेकिन जैसे कोई बंदा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई इंसान हो सकता है, ठीक है, तो ये बोलना चाह रहे हैं, केजरीवाल जी बोलना चाह रहे हैं कि सीबीआई को जिनसे भी लगता है कि इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है, वो उन लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये मतलब होता है टू एक्सट्रैक्ट फॉल्सिफाइड कन्फेशंस, टू एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकालना, ठीक है। फॉल्सिफाइड कन्फेशन, फॉल्सिफाइड का मतलब है रॉन्ग, गलत, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स और ट्रू तो हमें पता ही है, ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत, ठीक है। कन्फेशंस, कन्फेशन मतलब जैसे कन्फेस करना क्या होता है, जैसे मैंने ये काम किया है या मैंने खाना खाया है, तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो वो गलत काम में वो कन्फेशन उनका जो है वो ज़बरदस्ती एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं, तो ऐसा केजरीवाल जी बोल रहे हैं। एंड एम्प्लॉइंग थगिश थ्रेट्स, ठीक है, एंड एम्प्लॉइंग थगिश थ्रेट्स, थगिश का हम मीनिंग देखेंगे। The Delhi government, meanwhile, has called a special session of the Vidhan Sabha on April 17, a day after Kejriwal has been summoned to appear before the CBI. The Delhi government, meanwhile, has called, the Delhi government ने बुलाया है a special session, एक special session, एक special session किया है, एक मीटिंग बिठाई है ऑफ द विधानसभा की अप्रैल 17 में, ए डे आफ्टर द केजरीवाल हैज़ बीन समन्ड टू अपीयर बिफोर सीबीआई। मतलब केजरीवाल जी जो समन किए गए हैं सीबीआई के थ्रू, उसके बाद, उसके एक दिन बाद जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने एक मीटिंग एक तरह से बिठाई है विधानसभा की, ठीक है। तो इससे हमें न्यूज़ का आइडिया हो गया और बहुत ही हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, हमें ये भी पता चल गया कि जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है, उनके जो चीफ हैं उनका नाम है नीतीश कुमार। तो ऐसी छोटी छोटी नॉलेज हमें मिलती रहेगी, हम छोटा छोटा पैराग्राफ भी पढ़ते रहें।
तो इसी तरीके से हम रोज़ 10 ओ क्लॉक मिलके अपनी रीडिंग इम्प्रूव करेंगे, अपनी नॉलेज इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड शेयर दिस चैनल विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स so that everyone can take the advantage of the newspaper reading sessions, of the knowledge sessions, as well as strengthen your spoken English up to 100%. So stay safe, take care, and goodbye.